इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया कहा, हल्का बंदियों पर एतराजात और तजावीज के समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। खुशी है कि मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम वसाइल मौजूद, इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन में ताख़ीर की कोई वजह नहीं, बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद हैं। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बराबर मौक़े हासिल हों। कुछ लोग खबरें फैला रहे थे, हमारा लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। लंदन फिर नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज। कल अहम बैठक होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। कल मुलाकात में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मरियम नवाज एक हफ्ते तक लंदन में कयाम करेंगी। सियासी जमातों का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, तमाम जमातों को अब इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सब के लिए काबिल अमल होगा। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा, पार्टी के तमाम सूबाई और डिविजनल सदूर नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ तैयार करके इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएं। जमीयत उलमाए इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम का बाइस होंगे। अगर इंतखाबात में 2018 की तारीख दोहराई गई तो मज़ाहमत करेंगे। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। सिराजुल हक ने कहा, किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान बोले, इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करके ठीक फैसला किया है। जिसे फैसला कबूल नहीं वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। नैब टीम्स 2 गाड़ियां भरकर 80 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत ले आए। सियासतदानों के गिर्द फिर घेरा तंग। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पर अरबों रुपए के नैब केसेस दोबारा खुल गए। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और मुराद अली शाह समेत कई सियासतदानों के करप्शन केसेस अदालत में पेश। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस दोबारा खुलेगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी दोबारा चलेगा। आज तो ट्रक भर कर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स, कहा आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा दायरे इख्तियार में नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर को केसेस की कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। नए जजेस भी तैनात किए जाएंगे। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब केसेस की फहरिस्त भिजवा दी। नैब तफ्तीशी अफसरान की रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत से मुलाकात। नैब तफ्तीशी अफसर एक एक करके केसेस का रिकॉर्ड पेश करें। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत की हिदायत। रिकॉर्ड की छानबीन के बाद केसेस को मुतल्लिका एहतसाब अदालतों में भेजा जाएगा। नैब का करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की खिदमात लेने का फैसला। नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेप्यूटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। चेयरमैन नैब की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान के खिदमात के लिए खत लिख दिया गया। नैब में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तौर पर तकर्रियां की जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरान का तकर्रुर करने का फैसला।
लाल हवेली सील, शेख रशीद की पेश करदा तजावीज़ मुस्तरद। मतरूका वक्फे इमलाक ने ऑपरेशन मुकम्मल करके लाल हवेली के मरकजी दरवाजों को ताले लगा दिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सियासी दफ्तर और लाल हवेली के मरकजी हॉल को जाने वाला रास्ता भी सील। ऑपरेशन में एलीट फोर्स, पुलिस और FIA ने मुआवनत की। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा, अमीरों पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज। सरबराह IMF के निगरान वजीर आजम से मुलाकात में मौजूदा मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देने के लिए बाहमी अज़्म को बढ़ाने पर जोर। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने समाजी वेबसाइट X पर कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम को भी चाहिए। निगरान हुकूमत का काम इदारे बंद करना नहीं, जब तक मैंडेट है निजकारी के अमल को आगे बढ़ाएंगे। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा निजकारी का अमल गुज़िश्ता हुकूमतों में शुरू हुआ। निगरान वजीर खजाना की मदद से 48 घंटे में PIA के लिए पैसों का इंतजाम किया। निगरान हुकूमत के इक़दाम से PIA का ऑपरेशन रवां दवा है। स्टील मिल्स की निजकारी इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो इदारे नुकसान का बाइस बन रहे हैं उनकी निजकारी कर दी जाएगी। इदारों की निजकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साबिक हुकूमत ने निगरान हुकूमत को तमाम इख्तियारात दिए। जिन इदारों को मुंतखब हुकूमत ने निजकारी लिस्ट में डाला उनको आगे बढ़ाएंगे। निगरान हुकूमत में काबिलियत की बुनियाद पर बैठा हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सदर आरिफ अलवी की सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की मजम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। कहा दुनिया कनाडा की सरजमीन पर भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाले कत्ल का संजीदगी से नोटिस ले। सिख रहनुमा के बहिमाना कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। अक़लियत पर जुल्म करना और उन्हें खत्म करना भारत की पॉलिसी रही है। Nuclear weapon because you cannot use it. Even if Iran get a nuclear weapon, any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. If they get one, we have to get one. ईरान ने अगर एटम बम बनाया तो हम भी बनाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दो टोक ऐलान। अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा, जब कोई भी मुल्क जोहरी हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब को तशवीश होती है। ताहम हमारा मानना यह है कि कोई भी जोहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब बाकी दुनिया के साथ जंग शुरू करना है। हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बहुत करीब हैं। कहा, मसला फ़लस्तीन हमारे लिए बहुत अहम है, हम इसका हल चाहते हैं। अदालत का वक्त जाया क्यों किया? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला एक्शन। वकील को 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। आपके इस अमल से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। कहा, प्रॉपर्टी के केस में वकील ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करा के रसीद पेश करें। नैब तरमीमी केस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसले के असरात। पेशावर के एहतसाब अदालतों में 160 के लगभग रेफरेंसेस वापस हो गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने एहतसाब अदालतों के रजिस्ट्रार को मरासला लिख दिया। मरासले के मुताबिक रेफरेंसेस की अदालतों में वापसी सुप्रीम कोर्ट के 15 सितंबर के फैसले के तहत हो रही है। फैसले पर 7 दिन के अंदर अमल दरामद का कहा गया है। नैब ने पेशावर में कायम 8 एहतसाब अदालतों को रेफरेंस वापस अरसाल कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 312 पॉइंट्स का इजाफे के साथ 40,202 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 10 पैसे की कमी 292 रुपए 78 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कमी के बाद 296 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान
इस बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट ना करती तो आप कैसे सेंट्रल में ये सीटें ले लेते? मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब की तख्ती लगा। मैं नादरा को खत लिख देता हूँ कि इनके आईडी कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान कर, ताकि जहां तख्ती लगे मेयर हाफिज नईमुर रहमान की लगा दें। लड़ाई के बाद सुलह, हाफिज नईमुर रहमान का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। इदारा नूर हक आने की दावत, कामरान टिसोरी ने अमीर जमात इस्लामी कराची की दावत कबूल कर ली। गवर्नर सिंध कल सुबह इदारा नूर हक जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की अपनी लीगल टीम और डॉक्टर से मुलाकात करने की दरखास्त मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई को वकला लतीफ खोसा, सुमैर खोसा, सलमान अकरम और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बुशरा बीबी ने ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए FIA तलबी नोटिस को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया हाईकोर्ट में केस जेर समाअत है, FIA और पुलिस हिरासा कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया हुकूमत ने रज़ाक संजरानी को गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहायशी प्लॉट की टाइप 1 रिहाइश ग्रेड 21-22 के अफसरों के लिए मुख्तस की जाती है। रज़ाक संजरानी को साल 2046 तक के लिए टाइप 1 रिहाइश अलॉट कर दी गई। स्टेट ऑफिस हुकाम का बताना है कि कासिर हैं कि इस बताने से कि राजिक एक 33-34 उम्र का शख्स ग्रेड 22 का अफसर कैसे हो सकता है। सोलर पैनल्स के इंपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सेनेट खजाना कमेटी में भी बाज़गश्त। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि मामला इतना सादा नहीं कि महज 2 कंपनीज इतने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने में कामयाब हो जाएं। हर ऑर्डर पर पैनल्स के रेट्स मुख्तलिफ थे। FBR और मुतालिका हुकाम ने मामले को गहराई से चेक क्यों नहीं किया, कंसाइनमेंट्स रोकी क्यों नहीं गई। मामले की साइंटिफिक तहकीकात करके जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाना जरूरी है। खजाना कमेटी की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। Developing countries will also need to mobilize private investment to achieve the SDGs. Unfortunately, most private sector investment flows to their advanced economies. The capacity of developing countries to identify the proposed SDG-related bankable projects. Pakistan will further elaborate this proposal during the proceedings of General Assembly. गरीब मुल्कों में सरमायाकारी के फरोग, मेयार जिंदगी की बेहतरी के लिए आलमी ताउन जरूरी। तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के मसाइल से निजात और माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर मुकालमे में खिताब। कहा पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी सतह पर यकसां तरक्की के लिए हिकमत अमली वज़ा होनी चाहिए। अनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स से भी मुलाकात। पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात, ग़िज़ाइयत और माहौलियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल। बिल गेट्स ने कहा पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म के एंटोनियो गौतरीस से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। कबायली इलाका जात की खुसूसी हैसियत के तहत इनकम टैक्स रिफंड करने का मामला, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा आप चाहते हैं पाकिस्तान के तमाम कानून के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान में रहता और खाता पीता है, टैक्स की अदायगी करने में क्या मसला है। टैक्स के पैसे आएंगे तो मुल्क में सड़कें, पुल और स्कूल्स बनेंगे। सिंध
सिंध के बाद पंजाब में भी आशोबे चश्म की वबा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में भी केसेस सामने आ गए। वबा ने बड़ी तादाद में शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया। बड़ों की निस्बत बच्चे ज्यादा मुतासिर। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये मर्ज एक से दूसरे इंसान में फैलता है। इस बीमारी की आम अलामात में आंखों से पानी बहना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल है। चश्मा लगाने से मर्ज के फैलाव में फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में डेंगू केसेस बढ़ने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मर्जा सेब बन गया है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 49 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवा सीजन में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 801 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 23 केसेस रिपोर्ट। मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 559 हो गई। लाहौर में मजीद 36 नए मरीज सामने आ गए। मुल्तान में 17, फैसलाबाद में 4, गुजरावाला में मजीद 6 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का 15वें रोज भी जारी है, जबकि रिकवरीज की रकम 6 अरब से तजावीज कर गई हैं। जबकि कार्रवाइयों में 1488 बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों के खिलाफ 12,335 FIRs का इंदराज किया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लाहौर से मजीद 30 बिजली चोर गिरफ्तार। तर्जमान लेस्को के मुताबिक तमाम सर्कल्स में 435 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में इंडस्ट्रियल 1, कमर्शियल 20 और 418 डोमेस्टिक थे। कनेक्शंस मुनक़ता। बिजली चोरों को 10,42,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद। मुल्तान के 13 अजला में 182 बिजली चोर शिकंजे में आ गए। अब तक पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की कुल तादाद 9,999 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकने के लिए चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन अहमद ने सरकारी गाड़ियों पर सरकारी लोगो प्रिंट करवाने की हिदायत जारी कर दी। एक हफ्ते के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी इदारों में मौजूद गाड़ियों पर यह गाड़ी गिलगित बल्तिस्तान के टैक्स गुजारों की मलकियत है का लोगो प्रिंट होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 35 बरस के हो गए। पीपल्स पार्टी की ज़ेरे एहतमाम सालगिरह की तकरीबात केक काटे गए। कराची में फरियाल तालपुर के घर पर बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और सुहेल अनवर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में भी बिलावल भुट्टो की सालगिरह के केक काटे गए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर मेयर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने केक काटा। सिंध हाई कोर्ट बार में भी सालगिरह का केक काटा गया। बेगम नुसरत भुट्टो हॉल लाड़काना में बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर 35 पाउंड का केक काटा गया। शाम के सदर बशार अल असद तकरीबन 2 दहाइयों बाद चीन के दौरे पर रवाना। शामी सदर देरीना इत्तेहादी से अपने तबाहाल मुल्क की तामीर नौ में मदद के लिए माली मुआवना तलब करेंगे। शामी सदर का दौरा बीजिंग दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में वसअत का बाइस बनेगा। चीनी वजारत खारिजा का ऐलान। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से जद्दा में एयर शो का एहतमाम। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने फजा में मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनाई। फजा को कौसे कज़ा के रंगों से भर दिया। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नाइला कयानी ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। नाइला 8,163 मीटर बुलंद मनासलो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नेपाल में वाक़े माउंट मनासलो दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। नाइला से कबल माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत, G1, G2 और ब्रॉड पैक सर कर चुकी हैं।